फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। फर्क क्या क्या है वो आप समझ लीजिए। पृथ्वी में वायुमंडल में हवा का असर होता है, हवा रोटेट होती रहती है, लेकिन चंद्रमा में कोई वायुमंडल नहीं है। मौसम में पृथ्वी में लगातार देखिए बदलाव होता है, लेकिन चंद्रमा में मौसम नहीं बदलता है, कोई तब्दीली नहीं होती है। पृथ्वी पर पानी और बर्फ की मौजूदगी है, ये तथ्य कहते हैं, हम देखते हैं, लेकिन चंद्रमा पर पानी को लेकर शोध हो रही है। शोध होने के लिए ही प्रज्ञान वहां गया हुआ है। पृथ्वी कई तरह की गैसेस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा पर दुर्लभ गैसेस को लेकर शोध चल रहा है, प्रज्ञान शोध कर रहा है। पृथ्वी पर एक दिन जो होता है वो चांद के 29 दिन के बराबर होता है। दिन रात के तापमान में कम अंतर है पृथ्वी में, वहीं चंद्रमा में उजाले में 200 डिग्री और अंधेरे में -150 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। बादल और बारिश का असर आप पृथ्वी पर हमेशा ही देखते हैं, लेकिन ना चंद्रमा पर बादल है, ना ही बारिश की कोई संभावना है। तो आप समझिए बहुत फर्क है, और यही वजह है कि ये पूरे काम को चुनौतीपूर्ण बना देता है। लेकिन हिंदुस्तान हर पल हर क्षण इतिहास दर्ज कर रहा है, इतिहास बना रहा है, और ये कल्पना भी हमने नहीं की थी। कल्पना इसलिए नहीं की थी क्योंकि हिंदुस्तान विकासशील देश है, लेकिन इसी विकासशील देश ने कई विकसित देशों को अपने पीछे खड़ा कर दिया। चर्चा बार बार हो रही है, लेकिन इस चर्चा के बीच उन्हीं देशों की बातों से जलन की बू भी आ रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चांद पर चहलकदमी करता प्रज्ञान महज एक रोवर नहीं, ये ज्ञान का सरोवर है। ये हिंद की टेक्नोलॉजी में बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। प्रज्ञान की मून वॉक से भले ही कुछ विरोधी परेशान हो, लेकिन ये रोवर हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए नई उम्मीद, नया सवेरा लाने वाला हो सकता है। ये लिख सकता है नया इतिहास जो बदल देगा ब्रह्मांड में इंसान की हैसियत और हालात। प्रज्ञान के बारे में जो कुछ आपने अभी तक सुना है वो बहुत थोड़ा है। भारत के इस रोवर की ताकत आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। इसके पास टेक्नोलॉजी की इतनी प्रचंड पावर है जो अच्छे देशों के पास मौजूद नहीं है। पहले प्रज्ञान रोवर की ताकत जान लीजिए। इसमें लगा खास रडार चांद की सतह की गहराई और संरचना को मापेगा। इसमें लगा खास स्पेक्ट्रोमीटर रसायनों की जानकारी जुटाएगा। हाई रेजोल्यूशन कैमरा चांद की सतह की तस्वीर लेगा। कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रज्ञान की खोज ये तय कर सकती है कि चंद्रमा पर इंसान का जीवन संभव है या नहीं। प्रज्ञान ये भी तय कर सकता है कि चांद की सतह पर पानी है या फिर नहीं। रसायन और गैस के भंडार की तस्वीर भी कुछ हद तक साफ हो सकती है। यही वजह है कि चांद की सतह पर बढ़ते प्रज्ञान के हर कदम पर इसरो ही नहीं पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। सब जानना चाहते हैं कि प्रज्ञान चांद से क्या खबर ला रहा है, लेकिन भारत की सफलता पर कुछ विरोधी बेचैन हैं, परेशान हैं। अंतरिक्ष में भारत की तरक्की उन्हें पच नहीं रही है। उनकी रातों की नींद गायब हो चुकी है। 23 अगस्त को चंद्रयान की लैंडिंग के बाद बड़े अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पर इसे हेडलाइन बनाया। ये खबर द वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े संस्थानों में सुर्खियां बनी। वहीं चीन ने इसे लेकर अपनी छोटी सोच दिखा दी। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने इतनी बड़ी खबर को जगह नहीं दी, जबकि रूस के लूना 25 क्रैश की खबर को उसने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसमें लिखा गया था कि लूना 25 की सफलता के बाद रूस को नजरअंदाज न करें। पाकिस्तान के बड़े अखबारों ने भारत की बड़ी सफलता और दुनिया के लिए बड़ी खबर से दूरी बना ली। जियो न्यूज, डॉन जैसे प्रमुख संस्थानों ने इस खबर को तवज्जो नहीं दी, जबकि पूरे पाकिस्तान में चंद्रयान को लेकर गदर मचा हुआ है। लोग अपनी हुकूमत को कोस रहे हैं। ये कौन सी खुशी वाली बात है? अच्छा, आज हम 70-75 साल पहले भी यहाँ पे थे, आज भी वहाँ पे ही हैं। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान से चीन पाकिस्तान तो परेशान है ही, कई बड़े देश भी स्पेस मार्केट में भारत के बढ़ते दबदबे से परेशान हैं। एक विदेशी चैनल ने तो स्पेस प्रोग्राम की ताकत रखने वाले हिंदुस्तान पर कुछ ऐसे सवाल खड़े किए। Would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. लेकिन सच ये है कि आंखें मूंद लेने से अंधेरा नहीं होता। भले ही कुछ लोग भारत की सफलता से मुंह फेरने की कोशिश करें, लेकिन सच ये है कि हिंदुस्तान ने न केवल नया मुकाम हासिल किया है,
बल्कि दुनिया को नई दिशा देने की ठान ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।